बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। समीर, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, वो चीखते हुए बोली समीर चौंकते हुए। अरे अब मैंने क्या कर दिया? आप कुछ नहीं करते, सब मैं ही करती हूँ। पागल हूँ ना? वो गुस्सीले लहजे में जोर से चिल्ला रही थी। देखो 4 दिन से कह रही हूँ पानी वाली मोटर खराब है, वो ठीक करो। दो और ये कमरे की हालत देखो, कपड़े यहाँ रखे हैं तुमने और अपने जूते देखो कहाँ पे रख दिए, और शॉवर लेकर बस हो गया। फारिस, मैं तंग आ गई हूँ। समीर उठा और जन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, मेरी जान ना किया करो गुस्सा, तुम पे तो मेरे दोनों जहां कुर्बान। मेरी जान, जब तुम नाराज होती हो ना तो मुझे लगता है मेरी दुनिया खो गई है। उसे जानती हो ना, जब तुम अपनी मम्मा के घर जाती हो तो मेरा क्या हाल होता है। तुम्हारे बिना जन्नत में एक लम्हा भी तेरे साए से दूर नहीं गुजार सकता। जन्नत, तुमको खुदा ने मेरे नसीब में लिखकर मुझे दुनिया में जन्नत दी दी है। बस तुम नाराज ना हुआ करो। फारिस की आंखों में आंसू थे। जन्नत समीर की आंखों को चूमते हुए, तो समीर मैं भी नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैं तो नहीं मर रही। वो समीर के बालों में हाथ फेर रही थी, सहला रही थी। समीर ने जन्नत को बाहों में भर के सीने से लगा लिया। काश जन्नत मुझे मौत भी आए तो यूं तेरे आगोश में हूं और मर जाऊं। जन्नत को जैसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई थी। इसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला था। वो एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे। एक दिन कोई मनहूस लम्हा आया, इनमें से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। हर आने वाला दिन इनमें दूरियां बढ़ा रहा था। वो जैसे एक दूसरे से तंग आ चुके थे। हर बात पर लड़ना, समीर का रात भर घर न आना। जन्नत भी बेपरवाह हो गई और एक दिन जन्नत अपनी माँ के घर चली गई। समीर ने भी शुक्र अदा किया। चली गई बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची। और वो आखिरी लम्हा, आखिरी कयामत, वो खजा का मौसम, वो गुलाब का मुरझाना, खुशबू के आखिरी दिन, कांटों का सफर, सांसों का रिश्ता, मोहब्बत की मौत, रिश्ते का भरम, वादों का समंदर, कस्मों की यादें, साथ गुजरे हुए लम्हात, जन्नत में मिलने का वादा। आज सब कुछ खाक होने जा रहा था। आज सब खत्म होने जा रहा था। वो शिद्दत की चाहत से एक छोटे से झगड़े पर एक पल में मिटने वाली थी। बड़ों के फैसलों पर वो तलाक के पेपर दस्तखत कर रहे थे। समीर पे कयामत का मंजर था। वो जन्नत को खोना नहीं चाहता था। जन्नत भी समीर को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन बात अना की थी। अना कुर्बान करता तो कौन करता। थोड़ा सा झुकना और मोहब्बत सीने से लग जाती, लेकिन ऐसे किस कीमत पर। जन्नत की आंखों में आंसू का एक तूफान जो तलाक के पेपर पर गिर रहा था। जन्नत कांप रही थी। समीर के हाथ में पेन था, बस बिछड़ना एक दस्तखत की दूरी पर था। समीर की आंखों से वो मोहब्बत के लम्हे, वो जन्नत की थोड़ी सी नाराजगी, फिर जान निकल जाना, सब आंखों के सामने से गुजर रहा था। इतनी मोहब्बत पे कोई दोपहर कैसे आ सकती है? मेरे बाद जन्नत कैसे रहेगी? मैं तो जन्नत को एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकता था, और आज मैं अपनी जन्नत को इस कदर दुख दे रहा हूँ। समीर ये सब सोच रहा था कि समीर की हिम्मत, सब्र टूट गया। वो भागता हुआ जन्नत के पास गया और जन्नत का कदमों पे अपने होंठ रख दिए। सब रिश्तेदार पास खड़े देख रहे थे। जन्नत ने भी एक लम्हा आना लगाया और समीर को जोर से सीने से लगा लिया और चीख चीख कर रोने लगी, समीर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? समीर ने जन्नत के होंठ पर अपनी उंगली रखकर ना में सर हिला दिया। कांपती आवाज में बोला, हम एक छोटे से झगड़े की वजह से, अना की वजह से बिछड़ जाएं, इतनी सस्ती तो नहीं है हमारी मोहब्बत। वो दोनों अना को कुर्बान करके, एक दूसरे को माफ करके पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगे। जरा सोचें, छोटे छोटे झगड़े, नाराजगियां, अना, गुरूर हमको कहां से कहां तक ले जाता है। चाहे तो थोड़ी हिम्मत करके हम भी फारिस और जन्नत की तरह मोहब्बत को सीने से लगा सकते हैं। चाहे तो बिछड़कर जिंदगी भर के लिए आंसू आंखों में मुकद्दर में बसा सकते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं बापर्दा रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मैं चाह कर भी सर पे दुपट्टा नहीं ले सकती। घर से बाहर निकलती हूँ तो नंगे सर जाना पड़ता है। जिसमें गली से गुजरूं मुझे आवारा लड़कों का सामना करना पड़ता है। मुझ पे आवाजें कसी जाती हैं, मुझे बुरा भला कहा जाता है। मैं खामोश सर झुकाए चलती रहती हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे पूरे खानदान को इसका सामना है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। पिछले ही साल की बात है, मेरे भाई को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। मेरे अब्बा और मैं छुड़वाने गए तो हमको बहुत जलील किया, मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। फिर मेरे भाई को पुलिस वालों ने मार दिया। कहने लगे दहशतगर्दी में मुलव्वस था।
मैं अपने भाई की लाश सामने रखी रो रही थी। अहले मोहल्ला हमसे नफरत करने लगे, हमको दहशतगर्द कहने लगे। मैं यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या हुआ, मुझे यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाजार से घर आ रही थी। कुछ लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं सर झुकाए खामोश थी। घर आई तो अब्बा ने कहा, यहाँ हमको इंसाफ नहीं मिलने वाला, चुप हो जाओ। मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन तिलावत कुरान करती हूँ, लेकिन जब देखती हूँ मैं मुसलमान होकर बापर्दा नहीं हूँ। मैं नंगे सर बाहर जाती हूँ, मुझे जीन्स पहनना पड़ती है, मुझे आवारा लोगों का सामना करना पड़ता है। मैं चुप हो जाती हूँ। मेरी छोटी बहन कल मुझसे पूछ रही थी, आपी क्या हम पाकिस्तान नहीं जा सकते? मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, वहाँ क्यों जाना है? तो मेरी गोद में बैठकर कहने लगी, आपी सुना है वहाँ इज्जतें महफूज हैं, मुसलमान बेटियों की तस्लील नहीं की जाती। सुना है वहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं है। सुना है वहाँ सब औरतें बापर्दा होती हैं। वहाँ हर तरह की आज़ादी है, न बाजार में लड़के तंग करते हैं, न कोई वहाँ मुसलमान को दहशतगर्द कहता है। आप ही बाबा को कहो ना हम पाकिस्तान चले जाते हैं। मैं खामोश हो गई। छोटी को हाफजा बनने का शौक था, वो बापर्दा रहना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों को इतनी आज़ादी नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान में गुलाम है। हमारा अधूरा ख्वाब है हम पाकिस्तानी हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं। हम मुसलमान बेटियां थक गई हैं भारत की गुलामी से।